अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल व अला आलिही व सहबिही अल-मुदारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वल आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। जो बंदा हुजूर की महफिल में आया तो बात हुजूर की हो रही है, तो हुजूर की बारगाह के अंदर ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। हो न हो मेरा जिक्र उनके हुजूर में हुआ, हो न हो मेरा जिक्र उनके हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों। ये रहमत आलम की रहमत है कि पहले हुजूर बंदे का जिक्र फरमाते हैं, फिर बंदे की जुबान पर हुजूर का जिक्र आता है। पहले हुजूर की जुबान पर उम्मती का तज़किरा आता है, बाद में उम्मती की जुबान से निकलता है। ये हर किसी के पास की बात नहीं है। इसलिए मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, एतिक़ाद नियत के साथ इज़ला फ़र्क़ बैना हयाती व मौती। हुजूर का फरमान है कि अम्बिया सल्लल्लाहु, जितने भी अम्बिया हैं सारे के सारे, ये नहीं कि सिर्फ हुजूर की ज़ात, हर नबी अपनी कब्र में जिंदा है, उनकी ज़िंदगी और मौत में कोई फ़र्क नहीं है। बेशक दिल के साथ हुजूर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि मेरे ग़ुलाम क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस तरीके के साथ कर रहे हैं, किस अदब। सुन्नियों के पास सिवाय अदब की है क्या? वाह वाह, एक अदब ही तो है जो हम लिए फिर रहे हैं। बेशक जितनी अहले सुन्नत है सारी के सारी के पास सिर्फ एक ही तो चीज है, जिसे हम लेकर फिर रहे हैं, कूचा कूचा, नगर नगर, गली गली। तो ये जहन में रखें कि जो अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो उसे मजबूर ना करें, क्योंकि उसका हुजूर जिक्र नहीं फरमाया। हुजूर ने उसका जिक्र अपनी जुबान से नहीं फरमाया। ये शान रिसालत है कि पहले हुजूर फरमाते हैं, फिर उम्मती बोलता है। और शान तौहीद ये है, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, पहले तू जिक्र कर फिर मैं करूंगा। मालिक तुम्हारे साथ दो नंबरी ना करे तो आपको भी तो चाहिए ना कि आपने साथ, वो तो हर जगह पर आपके लिए खड़े हैं। और आप नाम लेते हुए भी कभी शर्माते हैं, कभी अब ये मेरा साथ वाला को वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है। हुजूर का जिक्र हो फिर बंदा अपनी बात कर जाए, नहीं। खुलूस दिल के साथ, सिद्क़ नियत के साथ, इस अंदाज के साथ कि हुजूर अपने ग़ुलामों को मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि मेरे ग़ुलाम किस तरह दुरूद भेजते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। वक्त काफ़ी हो चुका है, सब लोग जानते हैं, मामूलात ज़िंदगी हैं। अपने जितने भी अहले सुन्नत के, इसके अलावा नहीं, ये भी जितना भी निज़ाम है, बर वक्त आने की कोशिश करें। और जो स्टेज के इस तरफ हैं या इस तरफ हैं, वक्त का ख्याल करें, पाबंदी करें। सुबह फजर का वक्त भी, उसको भी मलहूज़े खातिर रखना होता है। सुबह उठकर नमाज़ पढ़नी होती है, मामूलात होते हैं। इतने गए देर तक नहीं होना चाहिए कि सुबह बंदे उठकर फजर की नमाज भी ना पढ़ सकें। फ़र्ज सबसे पहले है, बाकी बातें बात की हैं। जितने भी लोग चल कर आए, हुजूर की महफिल के अंदर आए, आखिरी बंदे तक वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इंतज़ाम व इंसिराम करने वालों से लेकर कोशिश करने वालों तक, आखिरी बंदा जो इस मजलिस की लास्ट पे खड़ा है, उस बंदे तक बगैर बुलाए के कोई नहीं आता। हाँ, बगैर बुलाने के कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। जिनको बुलाया वही आए।
वाह हाँ, जिनकी मंजूरी है वही आते हैं, दूसरे नहीं आते। तो अल्लाह ताला हर शख्स को उसकी कोशिश कावश, जितनी उसने कोशिश की इस महफिल पाक के लिए, हर शख्स को उसकी कोशिश से बढ़कर अल्लाह ताला अजर अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बेशुमार उलमा से आप सुनते रहते हैं, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की वो शान बयान की जो हर शान से आला है। इस आयत के अंदर वो शान है जो हर शान से आला है। अजल से अबद तक हर चीज इसी के अंदर परोती। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये जो कायनात का जितना निज़ाम चल रहा है, ये मुस्तफ़ा की रहमत का सदका है कि चल रहा है। बेशक हुजूर रहमत हैं हर एक के लिए। इसी आयत के सबब से, क्योंकि जब से इब्तिदा होगी तो रहमत का होना लाजिम, इसी आयत से हुजूर का अव्वलुल खल्क होना लाजिम। इसी आयत से, और अल्लाह ने फरमाया रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलना का, और नहीं भेजा तुझे, और नहीं भेजा तुझे, इल्ला मगर, रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये नहीं दो जहान नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना दो जहानों के लिए, हुजूर हर जहान के लिए रहमत है। एक रिवायत में आता है कि 18,000 जहान है, एक दो जहान नहीं है, या ये आगे वाला है, 18,000 जहान है, और वो हर आलम के लिए रहमत है। वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल आलमीन पर अलिफ लाम जो है, जिस तरह रब्बुल आलमीन पर अलिफ लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस तरह अलिफ लाम रब्बिल आलमीन पर है, इसी तरह रहमतल लिल आलमीन पर है। जिस तरह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात का पालने वाला है, उसी तरह रहमतल लिल आलमीन की कायनात की हर फर्द के लिए रहमत है। हुजूर की रहमत कायनात के हर फर्द के लिए रहमत है। जिसको रब पालने वाला है, उसके लिए हुजूर रहमत है। अजल से अबद तक मुख्तसर जहान जो हैं, जो जाहिरी एतबार से कुछ आलम, कुछ जहान मैं आपको गिनवा देता हूं कि हुजूर कैसे रहमत हैं, कहां तक रहमत है। मुख्तसरन 4 जहानों का जिक्र करूंगा। नंबर 1, सबसे पहले आलम अरवाह, जहां से इंसान आता है। सबसे पहले आलम अरवाह, सबसे पहले आलम, तवज्जो इस तरफ करें, कुर्सी रख रहे हैं, कोई अजीब चीज नहीं है, बात सुनो। आलम अरवाह, आलम अरवाह से इंसान इस जहान में आता है। नंबर 2, आलम दुनिया, जिसमें हम रह रहे हैं। नंबर 3,
आलम बरज़ख, कब्र की जिंदगी, आलम बरज़ख कब्र की जिंदगी। नंबर 4 आलम महशर। हुजूर हर आलम के लिए रहमत है। हुजूर आलम अरवाह में हो तब भी रहमत, हुजूर आलम दुनिया में हो तब भी रहमत। ये नहीं कि हुजूर उधर थे तो उस वक्त रहमत थे, इधर आ गए तो नहीं, इधर आ गए तो आगे वालों के नहीं हो सकते। जहां जहां आलमीन का तसव्वुर आएगा वहां वहां रहमत का तसव्वुर आएगा, वरना वो आलम रह ही नहीं सकता कि जिसके लिए हुजूर रहमत ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से खताए इज्तिहादी, सोचो विचार के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना था, शजर ममनुआ से मना किया था, खाना दाना नहीं खाना। सोचो विचार के अंदर खाया, खाने के बाद कई 100 साल तक अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करते रहे, मालिक माफी चाहिए। एक रिवायत में था 300 साल तक। अबुल बशर है, आदम अलैहिस्सलाम है, जद्दुल अंबिया है, सारे नबियों के बाप। अल्लाह के हुजूर 300 साल तक कहते रहे मालिक माफी चाहिए, इल्तिजा करते रहे। एक दिन करते करते कहा मालिक बवसीला मुस्तफ़ा माफी चाहता हूं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से माफी चाहता हूं। इमाम कस्तलानी ने लिखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बता तुझे मेरे महबूब का पता कैसे चला? अभी तो वो आए नहीं। ऐ आदम बता, खता की बात छोड़, बता तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता कैसे चला? अर्ज की मालिक बहिश्त देखा तो बहिश्त के दरवाजे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जन्नत को देखा तो जन्नत के दरवाजे पर लिखा था, जन्नत के दरख्तों को देखा तो जन्नत के दरख्तों पर लिखा था, जन्नत के दरख्तों के पत्तों को देखा तो पत्तों पर लिखा था, तेरे अर्श को देखा तो तेरे अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहां जहां देखता गया वहां वहां तेरे नाम के साथ नाम था। मैंने कहा जिसे इतना कुर्ब दिया। 2 जुमले हैं इस कलमे के, पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा जुमला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा जुमला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला जुमला खत्म होता है अल्लाह पर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा जुमला शुरू होता है मुस्तफ़ा करीम के नाम से। दरमियान में कोई लफ्ज नहीं है, दरमियान में इतना इत्तिसाल रखा, इतना मिलाकर रखा कि दरमियान में कोई लफ्ज नहीं है। कहा जिसे तूने इतना मिलाकर रखा दरमियान में लफ्ज भी कोई ना आया। तो मैंने कयास किया, सोचा कि जिसको इतना कुर्ब तूने दे रखा है यकीनन तेरा करीबी है तो कुर्ब दे रखा है। अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु या अली या अली या नबी या नबी या नबी या नबी या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। रसूल के गुलाम मौत भी कबूल तो जिंदगी फजूल। जज़ाकल्लाह। कहा जिसको तूने इतना कुर्ब दे रखा है यकीनन ये तेरा प्यारा है। हाँ वो तेरी खता तो हुई माफ, क्योंकि अगर माफ ना करूं तो मेरे महबूब की रहमत लिल आलमीन पर धब्बा लगेगा। जब वो रहमत लिल आलमीन है उसी का वास्ता दे रहा है।
कहा इस रहमत के सदके में छोड़ दे तो मेरे महबूब की रहमत पर धब्बा आएगा। नाम भी लिया था फिर भी नहीं छोड़ा था। हाँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आदम इज्जत और जलाली, ए आदम मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, तेरी औलाद हो, तेरी औलाद हो सिद्ध के दिल के साथ कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके छोड़ दे, मैं छोड़ दूं। जैसा भी खताकार हो, जैसा भी गुनाहगार हो, कहे मालिक इस महबूब की रहमत के सदके में छोड़ दे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। गुनाहगार के लिए माफी है, गद्दार के लिए माफी नहीं। गुनाहगार के लिए माफी है, गद्दार के लिए माफी नहीं। गद्दार वो है जो रसूलुल्लाह से बेवफाई करे। गुनाहगार जैसा भी हो उसके लिए माफी, गद्दार के लिए माफी नहीं है। यही वो जुमला था जो मेरे कायद ने बताया था। हाँ, गुनाहगार के लिए माफी है जैसा भी है, गद्दार के लिए नहीं। उस्ताद सारी जिंदगी फरमाते रहे गुनाहगारों के लिए माफी है, गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं। आदम अलैहिस्सलाम औलाद आदम की भी तौबा कबूल होगी किस वसीले से? रसूल पाक के वसीले से। हुजूर कहाँ है? आलम अरवाह में। रहमत कहाँ मिल रही है? आलम दुनिया में। हुजूर उस वक्त कहाँ थे जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में थे? तो हुजूर कहाँ थे? आलम अरवाह में थे। तो रहमत कहाँ से मिल रही है? हुजूर एक जहान के अंदर हैं, अबुल बशर इस जहान में। जहानों की कैद नहीं है रहमत के लिए। वक्त चलता रहा, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। एक शख्स गुनाहगार है, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के उम्मती कहते हैं 200 साल तक, 200 साल की जिंदगी में इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। टांग से पकड़ा, बाहर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। कोई जनाजा नहीं, कोई तजहीज नहीं, कोई तकफीर नहीं, इसको उठाओ और बाहर फेंक दो, गुनाहगार है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही फरमाया मूसा इस बंदे का जनाजा भी पढ़ो, कफन और दफन का एहतिमाम भी करो, इसको गुस्ल भी दो। अर्ज की मालिक ये तेरी मखलूक कहती है कि ठीक नहीं था, कोई काम अच्छे नहीं थे। कहा मखलूक ठीक कहती है कि काम अच्छे नहीं थे, लेकिन मूसा इसके कामों को देखूं या यार की यारी को देखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब की महबूबियत को देखूं या इसकी गुनाहगारी को देखूं। अर्ज किया मौला वो कैसे? कहा कुल्लमा नशरत तौरात, जब भी ये तौरात खोलता था, वनाज़रा इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे यार के नाम को देखता था, उसको चूमता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे यार के नाम को चूमता था। जो चूमता है वो जोर से बोले, मेरे यार के नाम को चूमता था। चूमने वाले को छोड़ दिया। कलमा नहीं पढ़ा, कलमा मूसा का पढ़ता है, सिर्फ नाम चूमने पर छोड़ दिया। हाँ, मूसा का उम्मती अगर हुजूर का नाम चूमे तो रब छोड़ दे। ये 4 हदीसों के अंदर, हदीस की 4 किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। मूसा का उम्मती मूसा का कलमा पढ़े, मूसा का उम्मती मूसा का कलमा पढ़े, लेकिन नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूमे तो रब उसे छोड़ देता है। तो अगर कलमा पढ़े हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और चूमने को शिर्क बता दे, क्या उम्मती हो सकता है? नहीं। जहालत इस कदर है कि इसको यह भी नहीं पता कि चूमना शिर्क हो ही नहीं सकता। बेशक शिर्क होता है किसी को दूसरा खुदा मानना। शिर्क क्या किसे कहते हैं? किसी को दूसरा खुदा मानना। क्या खुदा को चूमा जा सकता है? मेरा आसान सा सवाल है, कोई शख्स खुदा को चूम सकता है? ये पीछे तक कोई शख्स खुदा को चूम सकता है? बोले चूम सकता है। तो जब नहीं चूम सकता तो फिर शिर्क कैसा?
और शिर्क के बारे में बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाया वल्लाहि इन्नी मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। बुखारी की रट लगाने वाले सुन, हुजूर ने क्या फरमाया। हुजूर ने कसम उठाकर फरमाया, मुस्तफ़ा कसम न भी उठाते तो ज़बान मेरे मुस्तफ़ा की उम्मती के लिए काफ़ी थी। सुभान अल्लाह। मेरा रसूल कसम न भी उठाता, रहमत आलम कसम न भी उठाते, उनकी ज़बान से निकल जाते तो उम्मती के लिए इतनी बात काफ़ी थी बेशक। कि हुजूर की ज़बान से निकला। हुजूर ने कसम उठाई, फरमाया वल्लाहि, अल्लाह की कसम। पता था ना कि कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। हुजूर ने कसम उठाकर कहा वल्लाह इन्नी मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करो। चूमना शिर्क हो ही नहीं सकता। चूमने के बारे में ये हलाल हो सकता है, हराम हो सकता है, सवाब हो सकता है, शिर्क तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। बच्चों को चूमता है, जायज है? नहीं चूमते। सरकार हसनैन करीमैन को नहीं चूमते रहे, हुजूर चूमते रहे। वालिदैन के माथे को चूमता है, बाप का हाथ चूमता है, सवाब है। चलें और तो और रहे, हजरे अस्वद चूमता है कि नहीं चूमता? पैसे लगाकर चूमता है, पैसे लगाकर चूमता है। इधर कहता रहा नहीं चूमना, उधर जाकर पैसे लगाकर चूमता है, लाइन में लगकर चूमता है, धक्के खाकर चूमता है। हाँ। वरना कहता है पैसे जितने लगे हैं सारे जाया हो जाएंगे, लिहाजा चूमना पड़ेगा। उधर जाकर क्यों चूमता है? इसलिए जी वो जन्नती हजर है, इसलिए चूमता है। अगर वो जन्नती हजर चूमना जायज है तो जन्नती बशर को चूमना भी जायज है।